जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हालांकि अब तक केंद्र में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का खुलासा नहीं किया गया है। देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए कई बड़े नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर के नाम के भी कयास लगाए जा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ ठाकुर से मुलाकात करके अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और अति पिछड़ा जाति से आते हैं। जेपी नड्डा की मुलाकात करने के बाद रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन ये अटकलें बेबुनियाद हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर जेडीयू से कोई भी बातचीत नहीं की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बुधवार को रामनाथ ठाकुर से मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी। ये मुलाकात बिहार एसआईआर के मुद्दे पर हुई। उपराष्ट्रपति पद को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। इतना ही नहीं, रामनाथ ठाकुर या भावी उपराष्ट्रपति को लेकर जेडीयू नेतृत्व से भी कोई बात नहीं हुई है। बीजेपी अध्यक्ष ने रामनाथ ठाकुर के अलावा अन्य सांसदों से भी मुलाकात की है। बीजेपी ने धनखड़ के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन बीजेपी इस बार काफी सोच विचार करके दांव खेलने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नए उपराष्ट्रपति की कुर्सी गठबंधन के किसी सहयोगी दल के नेता को सौंपने की बजाय पार्टी की विचारधारा से जुड़े मजबूत व्यक्ति को बैठाना चाहती है। देश का अगला उपराष्ट्रपति बीजेपी का हो सकता है। धनखड़ के त्यागपत्र के बाद से बीजेपी उनके उत्तराधिकारी को लेकर मंथन कर रही है। कहा जा रहा है कि धनखड़ जैसे किसी राज्यपाल या संगठन का कोई मचा हुआ नेता या किसी केंद्रीय मंत्री को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी के पास ऐसे नेताओं की पूरी फौज है जो पार्टी कैडर से निकले हुए नेता हैं। जगदीप धनखड़ के पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे, जो बीजेपी के अध्यक्ष और पीएम मोदी की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। नायडू को 2017 में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि हम अभी इस कवायद में जुटे हैं। मेरा मानना है कि पार्टी किसी एक व्यक्ति को चुनेगी जो दमदार व्यक्तित्व और निर्विवादित छवि वाला हो। उन्होंने संकेत दिया कि किसी वरिष्ठ नेता को पार्टी इसके लिए प्राथमिकता दे सकती है। बीजेपी पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार उपराष्ट्रपति की कुर्सी पार्टी बैकग्राउंड वाले नेता को सौंपनी है। आपको बता दें, बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का लोकसभा और राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल है, लिहाजा मोदी सरकार के लिए अपना उपराष्ट्रपति चुनने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लोकसभा और राज्यसभा के कुल मौजूदा सदस्य संख्या को देखें तो कुल 782 सदस्यों में से राज्य के पास 422 सदस्यों का बहुमत है, जबकि नए उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए 394 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।